हेलो गाइस, तो चैप्टर उधर से शुरू होता है। जंगल की साइड वो बंदा उस जिसको समन किया होता है वो लड़की को बोलता है, ये मैं तुम्हें एक नया टास्क देना चाहता हूँ, उसे जिंदा पकड़ो। लड़की बोलती मैं समझ गई। और सीन शिफ्ट होता है घर की साइड। उधर एक मूर्ति होती है, एक बंदा नीडल्स चेक कर रहा होता है। वो अपने बंदे का मास्टर होता है और वो अटैक करता है, नीडल्स फेंकता है, एक बंदे के पेट में लग जाती है। उसका मास्टर बोलता है अपने जांग को कि मैंने अभी 7 नीडल का उपयोग किया है उसके लीवर पे, तो उसके लीवर को ठीक करने के लिए। तुम समझ गए हो कि मैंने 7 नीडल का उपयोग कैसे किया है। तो जांग अपनी विजन से देखता है उसके लीवर को। जांग बोलता है मास्टर, क्या आपने और कुछ मेडिसिन दी है इनको? तभी उसका मास्टर बोलता है तुम्हें पता ही होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, मैंने थोड़ी सी दी है उनको। जांग बोलता है आपका क्या कहना है मिस्टर हुआ के प्रपोजल के बारे में? इस दवा को इविल बाइंडिंग पेशेंट के रूप में जाना जाता है और इसे यूज करने के लिए पहले की एंशिएंट तकनीक का उपयोग किया जाता है। और उसका मास्टर बोलता है अभी तुम देख रहे हो मिस्टर ली को, मिस्टर ली के लीवर के कैंसर की बुरी इकाई के रूप में माना जाता है। अगर हम बुराई को नियंत्रण में ला सकते तो हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आप जो देख रहे हो 7 नीडल्स जो मैंने अभी लगाई है वो उनके लीवर के ब्लड को रोक रही है। और उसके मास्टर बोलते तुम आधे ही सही हो, मैंने अभी जिस मेडिकल स्किल का उपयोग किया है उसे 7 स्टार नीडल कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग करने के लिए 49 तरीके हैं अलग अलग। और जांग कुछ सोचने लगता है। ओल्ड मैन बोलता है जैसे कि मैंने बताया कि जो 7 सुई मैंने डाली है उससे उसके लीवर के ब्लड को रोक सकती है और इस नीडल से हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम उसको खून को रोक के ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे कि तुम देख सकते हो उसकी पीठ में मैंने जो 7 सुइयां लगाई है वो उससे अलग है। इसे 7 स्टार लाइफ सील नीडल्स कहा जाता है। और ये नीडल्स इसके जहाँ जहाँ पे ब्लॉक हुआ है ब्लड वो सब इससे पता चल जाएगा। और इस टेक्निक से हम रोगी को ठीक रख सकते हैं, उसे जिंदा रख सकते हैं। और ओल्डमैन बोलते हैं अब आगे सुनो। और उसके पेट के सामने उंगली रखता है पेशेंट के सामने और बोलता है इसे देखो, ये जीने का मौका है। और अपना जांग देखता है उसकी चेस्ट में उसके लीवर की साइड दिखाई जाता है सब कुछ आर पार, उस उधर लाल कलर की रोशनी होती है। और सीन शिफ्ट होता है वो दर्दी की साइड, वो दर्दी खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरी चेस्ट में जो मुझे फील हो रहा था वो सब खत्म हो गया, मुझे पेन हो रहा था वो सब चला गया। डॉक्टर बोलता है अब खत्म हो गया ट्रीटमेंट। और वो ओल्ड मैन मास्टर बोलता है अगर मैं जैसा बोल वैसा तुम करोगे तो तुम 3 दिन के अंदर बहुत सारा पानी पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मैं जैसा बोल वैसा करना तुम। और थोड़े दिन तुम्हारा बॉडी कमज़ोर रहेगी और तुम्हें अपनी स्पिरिट को ऊपर रखना होगा और आराम करना होगा। और वो पेशेंट बोलता है धन्यवाद, मैं ये सब ध्यान रखूँगा। और ओल्ड मैन कुछ देता है और बोलता है मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है तो अब इसका बिल पेमेंट कर दो। और सीन शिफ्ट होता है घर की साइड और उधर कोई बोलता है चिंता मत करो हुआ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना। और ओल्ड मैन बोलते हैं मैं अपने पेशेंट के पास से बहुत कम पैसे लेता हूँ और बदले में मेरा कुछ काम करने के लिए मैं कहता हूँ। और वो चाय पीते हुए बोलते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने अपना मन बना लिया होगा। और तभी जांग बोलता है मैंने अपनी तरफ से दवा सीखने का फैसला कर लिया है, मतलब मेडिसिन का नॉलेज लेने का फैसला कर लिया है। तो ओल्डमैन बोलता है बहुत अच्छा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जांग बोलता है मास्टर आप मुझे प्रॉपरली कब अपने स्टूडेंट के लिए एक्सेप्ट करेंगे? तो ओल्डमैन बोलता है स्टूडेंट लेना आसान है और एक पूरे पेशे को सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है और मुझे तुमको सब कुछ सिखाने के लिए थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और अभी बाहर जाओ और इस टाइम पे कुछ अधूरे काम को भी ख़त्म करो। और सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग की साइड। और तभी जांग बोलता है कि आपने कुछ कहा, या आपने जो कहा इसका कोई मतलब है, इसका कोई मतलब बनता है। और तभी जांग पूछता है ज्वांग जून और होंग लिली के साथ हुई अजीब चीज़ों के बारे में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता भी है? और तभी उसका मास्टर बोलता है मुझे पता है और मुझे भरोसा है वो गधा अभी भी जिंदा होगा। और तभी जांग शॉक हो जाता है और बोलता है कि आप जानते हो सन वुजिंग को? और तभी ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि सन वुजिंग मेरा एक ओल्ड फ्रेंड का डिसाइपल था, बहुत समय पहले की बात है ये। और उसके मास्टर बोलते हैं कि वो आदमी बहुत बुरा है, बेरहम से कम नहीं है
और उसने बहुत सारे बुरे काम किए, बहुत से लोगों को मारा है और उसने मेरे ओल्ड फ्रेंड को, उसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसको निकाल भी दिया मेरे दोस्त को। और मैंने होंग हाई को परेशान करने की उम्मीद मैंने नहीं सोची थी। और तुमने जिस लड़की का बात की अभी, और उसे सन वुजिन का श्राप का शिकार होना चाहिए और इसलिए वो बीमार हो गई, और शुक्र है कि तुमने उसे ठीक कर दिया। जांग बोलता है कि सन वुजिंग की कल्टीवेशन उसके ओल्ड मास्टर ने खत्म कर दी थी और फिर भी वो ऐसे बुरे काम करने में क्यों सक्षम है। और उसके मास्टर बोलता है वो अभी भी कल्टीवेशन कर सकता है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बारे में चिंता है कि अनफॉर्चुनेटली तुमने वो जो कर रहा था कांड, उसमें तुमने दखल दे दिया और उस बच्चे को ठीक कर दिया, और इससे वो बंदा गुस्सा हो जाएगा और तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। जांग बोलता है मास्टर क्या पर्सनली उसे देख लेंगे? उसका मास्टर बोलता है मैं तो पर्सनली तुम्हें एक ही बात बोलूँगा कि वो तुम्हें ट्रैप करे, इससे अच्छा तुम पर्सनली एक बड़ी ट्रिप पे चले जाओ, उससे सबसे बड़ा डिस्टेंस रखो। और शिनचो पता है रात की साइड जांग जा रहा होता है और जांग सोचते सोचते बोलता है ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत गंभीर हो रहा है। और शिनचो होता है वो उसी लड़की की साइड, वो लड़की पेड़ पे होती है और जांग को देख रही होती है और अचानक से कुछ व्यक्ति जांग देखता है, जांग के हाथ पकड़ा जाते हैं और इधर ही का चैप्टर खत्म हो जाता है।